Assalamu alaikum students. Today we discuss about enthalpy. चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री का ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी को बेटे हम आल्सो कॉल्ड एज हीट कंटेंट, याद रहेगा। एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड एज हीट कंटेंट। हीट कंटेंट बेटे क्या होता है कि ये वो एनर्जी है जिस पे सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। बात की समझ लगी। द एनर्जी, द हीट एनर्जी एट विच a substance exists is called as heat content। ये इसकी एक जर्नल डेफिनेशन कि हीट कंटेंट वो हीट की वैल्यू है जिस पर बेटे क्या है कि कोई भी सब्सटेंस की फिज़िकल स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास वाटर बेटे अगर वेपर्स की फॉर्म में हो तो बेटा ये किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, 100 डिग्री के और अगर ये वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में हो तो बेटा ये किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, 25 डिग्री पे। तो आपसे पूछा जाता है कि वाटर अगर 100 डिग्री पे है तो उसके पास ही हीट ज़्यादा होगी या वाटर 25 पे होगा, तब आप बताएं मुझे। जब वाटर 100 डिग्री पे होगा तो तब उसके पास हीट की वैल्यू क्या होगी, हीट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। बात की समझ लगी। तो हीट कंटेंट के मुताबिक ज़्यादा हीट होगी तो वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कम हीट होगी तो बेटे वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो वो वाली हीट की वैल्यू जिस पर कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे हीट कंटेंट बोलते हैं। एंथैल्पी या हीट कंटेंट को बेटे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। सही है। तो क्या बेटे ये स्टेट फंक्शन होगा? हाँ जी, ये स्टेट फंक्शन है। इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है बेटे कि हम एंथैल्पी की चेंज को डील करते हैं। बात की समझ लगी। हम एंथैल्पी की चेंज को डील करते हैं। ओके हो गया। अब एंथैल्पी जो है ये इसकी केमिकल डेफिनेशन को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि बेटे हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर बेटा जी क्या है, गैस है। ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर बेटे ये क्या लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये मूव कर सकता है। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है पिस्टन के ऊपर ये बेटा जी क्या है, ये कांस्टेंट है, के इक्वल है। कांस्टेंट प्रेशर से मुराद ये नहीं है कि पिस्टन को आपने फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे इस वक्त बेटे हवा का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। आप जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो एयर में हवा का प्रेशर जो है वो बेटे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। बात की समझ लगी। अगर आप लैब के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी सिस्टम को डील कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बेटे आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही है ना बेटे। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो हमारे पास ये कंटेनर है ये कहाँ पर है, कांस्टेंट प्रेशर पर है। ओके हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर बेटा जी क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है। यहाँ पर बेटे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर बेटा जी कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होगा।
बात की समझ लगी? यानी कि जब भी आप एंथैल्पी को स्टडी करेंगे, डील करेंगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस बेटा जी क्या होनी चाहिए? प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेटे क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर एंथैल्पी। ये क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर एंथैल्पी। जबकि यही कंडीशंस बेटे अगर गैस लॉज को डील करना हो तो तब बेटा जी प्रेशर तो 1 atm ही होता है, टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री। पढ़ा था ना? 0 डिग्री जो है वो क्या है बेटे? या 273 केल्विन जो है वो टेम्परेचर गैस लॉज को डील करने के लिए स्टैंडर्ड के तौर पे हमने रखा होता है। ओके हो गया? अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक गैस है, इस गैस के ऊपर मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है। इस वक्त गैस की बेटा जी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है? E1। इस वक्त गैस का वॉल्यूम बेटा जी कितना है? V1। ऐसे ही है। आपने क्या किया है? आपने इस गैस को Q हीट दी है। ठीक हो गया? आपने क्या किया? इस गैस को Q हीट दी है। तो इस Q हीट की वजह से क्या होगा? दो काम होंगे। जो इंटरनल एनर्जी है वो बेटा E1 से इंक्रीज करके क्या हो जाएगी? E2, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई। सेकंड बेटा जी ये गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। मतलब क्या है कि गैस ने सराउंडिंग्स पर क्या किया है? वर्क किया है। गैस ने सराउंडिंग पे क्या किया है? वर्क किया। यानी कि यहाँ पे जो वर्क है वो बेटा जी क्या होगा? P डेल्टा V। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं ये दो पर्पसेस के लिए यूज हो रही है। नंबर 1 फॉर चेंजिंग इंटरनल एनर्जी एंड फॉर डूइंग वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो H है एंथैल्पी, ये बेसिकली क्या है? ये इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का प्रोडक्ट है। टोटल एनर्जी जो है, जो हीट एनर्जी है वो बेटा जी किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। बात की समझ लगी ना बेटे? तो इसका मतलब क्या है कि एंथैल्पी की अगर आप डेफिनेशन करें तो आप डेफिनेशन क्या करेंगे? द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्लियर हो गया? अब बेटा ये हमें पता है कि जो यहाँ पे एंथैल्पी है ये बेटे क्या है? ये एक स्टेट फंक्शन है। हम इसकी चेंज को डील करेंगे तो डेल्टा H किसके इक्वल आ गया बेटे? डेल्टा E प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। बात की समझ लगी? तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें बेटे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने का तरीका क्या है कि हम ये डेल्टा को पहले P से मल्टीप्लाई करके V वैसे लिख देंगे और फिर हम P वैसे लिख के डेल्टा को V से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें डेल्टा को पहले P से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा P भी आ गया प्लस फिर बेटे P वैसे लिख दिया, ये डेल्टा V हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर बेटा जी क्या है? यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। तो जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है डेल्टा H किसके इक्वल आ गया बेटे? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। इसे आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके हो गया? लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो डेल्टा E है ये किसके इक्वल होता है बेटे? Q माइनस P डेल्टा V के। ऐसे ही है ना बेटे? अब यहाँ पे एक चीज़ आपकी बुक में वो बयान करता है, कहता है कि अगर आप डील करते हैं लिक्विड को या सॉलिड को, लिक्विड और सॉलिड को अगर आप हीट करें तो उनका वॉल्यूम चेंज जो है वो बेटे क्या होगा? 0 होगा। सॉलिड और लिक्विड को अगर आप हीट करें कांस्टेंट प्रेशर पर तो स्टेट चेंज होने से उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, यानी कि डेल्टा V कांस्टेंट रहता है। बात की समझ लगी? तो अगर बेटे यहाँ पे डेल्टा V 0 कर दिया जाए तो फिर ये वाली दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी कि डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E।
ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने याद रखना है कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में स्टेट चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इस वजह से लिक्विड्स और सॉलिड्स की इंटरनल एनर्जी का चेंज और एंथैल्पी चेंज क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटे ये डेल्टा ई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखें जी पुट इन इक्वेशन 1। तो ये देखे बेटे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और साथ क्या आ जाएगा प्लस पी डेल्टा वी। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये वाला नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू पी। इसको हम क्यू पी से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हम सिस्टम को हीट देंगे वो उसकी एंथैल्पी चेंज को क्या करेगी, चेंज कर देगी। बात की समझ लगी कि एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विल चेंज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो आप सिस्टम को हीट देंगे वो बेटे सिस्टम की एंथैल्पी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बात की समझ लगी बेटे। तो ये हमने फाइनल कंक्लूजन की। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन एंथैल्पी। आप एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखेंगे कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। साथ आप ये फार्मूला लिखेंगे। बात की समझ लगी बेटे। सेकंड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। आपने ये सारा मैथमेटिकल प्रूव करना है। आपसे बेटे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर एंथैल्पी चेंज। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस बेटे क्या है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछा जा सकता है कि लिक्विड और सॉलिड के केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशनशिप है। तो बेटे क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि डेल्टा बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके हो गया बेटे। अब यहां पर जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसको बेटे देखते हैं कि इसकी फर्दर क्या फॉर्म्स बन सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, तो बेटा P डेल्टा V किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एन आर टी। सही है। P डेल्टा V किसके इक्वल आ गया बेटे, डेल्टा एन आर टी के। P भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट। डेल्टा V और डेल्टा N बेटे क्या है, वेरिएबल है, चेंज है। ये क्लियर है। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो फिर ये बेटे क्या बन जाएगा, पुट इन 1। तो इस केस में बेटे डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये एक और बेटे क्या बन गया, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बन गया। अब याद रखना है बेटे कि डेल्टा एन क्या चीज़ है। डेल्टा एन बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। अब यहां से बेटे आपने याद रखना है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो, डेल्टा एन की वैल्यू 0 कब होगी, जब बेटा जी प्रोडक्ट के मोल इक्वल होंगे किसके, रिएक्टेंट के। तो उस केस में बेटा जी क्या होगा, डेल्टा एच जो है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा ई के। बात की समझ लगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू बेटा जी पॉजिटिव आए, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब बेटा जी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे किससे, रिएक्टेंट से। तो इस केस में बेटा जी डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, डेल्टा ई से। और इसी तरह बेटे अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव में आए तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के मोल जो है वो रिएक्टेंट के मोल से कम है। इस केस में बेटा डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो डेल्टा ई से कम होगी। तो ये वाली चीज़ें जो है वो बेटे आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती हैं। आपको एक केमिकल इक्वेशन गिवन होगी, मिसाल के तौर पे आपको बेटा जी इक्वेशन गिवन है, सपोज करते हैं कि 2H2O प्लस O2 एरो 2H2O। ठीक हो गया बेटे। अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है,
यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। तो कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशनशिप है? आप डेल्टा एन फाइंड कर लें। ये प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 2, रिएक्टेंट के कितने हैं बेटे? 3। आंसर क्या आएगा? -1। ठीक है, तो डेल्टा एन नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई से लेस होगा। बात की समझ लगी ना बेटे? और इसी तरह अगर आप यहाँ पे ये -1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो फिर डेल्टा एच बेटा किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा ई माइनस डेल्टा क्या आ जाएगा? ये आर टी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू बेटे क्या है? -1 है। ये भी रिलेशनशिप बन जाता है। ओके हो गया? तो इस तरह बेटे आपको जो है वो केमिकल इक्वेशन दे के पूछा जा सकता है कि बताएं यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशनशिप है। बात की समझ लगी? अब बेटा जी आपको पता है कि डेल्टा एच क्या चीज़ है? QP, और डेल्टा ई क्या चीज़ है? QV। तो अगर बेटे डेल्टा एच जो है वो लेस देन है डेल्टा ई से, तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में QP इज लेस देन QV। ओके हो गया? ये भी पूछा जा सकता है। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो अगर कांस्टेंट, आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर गैस को हीट करेंगे तो वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, ऐसे ही है ना बेटे? लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर आप गैस को हीट करते हैं तो वो 2 काम करती है। नंबर 1, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करती है और वर्क डन भी करती है। तो बताओ फिर कौन सी हीट ज्यादा होगी? कांस्टेंट प्रेशर पे दी जाने वाली है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे? कांस्टेंट प्रेशर पे दी जाने वाली। तो जनरली बेटे आपने याद रखना है कि QP जो है ये बेटे क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? QV से। बात की समझ लगी? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को दी जाने वाली हीट इंटरनल एनर्जी चेंज करती है और बेटा जी क्या करती है? वर्क डन। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को दी जाने वाली हीट सिर्फ बेटे क्या करती है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। बात की समझ लगी? अगेन सुन ले बेटे, एंथैल्पी की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि प्रूव करें डेल्टा एच किसके इक्वल है? QP के। तो ये प्रूव कर लेंगे। उसके बाद बेटा जी आपको ये पूछा जाएगा QP और QV में रिलेशनशिप क्या है जनरली? ये MCQ एक्सरसाइज का भी है। तो QP हमेशा बेटे क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? QV से। ओके हो गया? उसके बाद बेटा जी आपसे ये भी MCQ पूछा जा सकता है कि सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशनशिप है? तो ये फाइंड कर लेंगे। इसी तरह बेटा जी स्टैंडर्ड कंडीशंस एंथैल्पी के लिए क्या है? और इसी तरह बेटा ये वाला जो रिलेशनशिप है ये आपको कोई ना कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा बताएं कि यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या है। आपसे पूछा जाएगा बताएं यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशनशिप क्या है। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि QP और QV में रिलेशनशिप क्या है। बात की समझ लगी बेटे? तो ये था आज का लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर से रिलेटेड बेटे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके जी।